हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। अशांत संख्या होती क्या है वो समझिए। जैसे कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वह अशांत कहलाएगा। जैसे सपोज करो 1/3। अगर हम 3 से 1 को भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 को ऐसे भाग करेंगे तो 1 से 3 से 1 तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब 3 3 9, ठीक है। घट के कितना बैठा? 1, तो पॉइंट लग ही रहा, फिर 0 बढ़ा लो। 3 3 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 9। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया बार कटेगा नहीं, ये प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी, ठीक है। ऐसे 3 3 3 3 ऐसे होती जाएगी। तो हम इसको सीधा ऐसे कर लेते हैं कि पॉइंट लगा के, जब लास्ट 3 3 है इसका मतलब 3 पे हमने बार लगा दिया। इस बार का ही मतलब ये है कि ये 3 जो है अशांत लिखा है, जो 3 पे बार जो है, इसका मीनिंग यही हुआ कि ये 3 बार बार आ रहा है, अनंत तक है ये 3, ठीक है। इसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये 3 हमेशा 3 3 आता जाएगा, ये पूरा कटेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, बार से दर्शा देते हैं, ठीक है। बार का मीनिंग ये है कि जिस संख्या के ऊपर बार होगा उसका मीनिंग ये होगा कि वह संख्या बार बार लिखी गई है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 0.3, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा बार का, कि ये 3 बार बार लिखा गया है, तो इन्होंने बार बार ना लिख के सीधा बार लगा दिया, ठीक है। इस बार को ये बार लगा दिया, इसका मीनिंग यही होगा कि ये 3 कई बार लिखा है, इसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखेंगे जो है बटे में जितनी संख्या पे बार है उतने ही इसके नीचे 9 बना दो, ठीक है। और अब आगे देखो क्या कर रहा हूँ, इसको काट लो। 3 3 3 3 9, तो क्या आ गया? 1/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने दिखाना है 1/3 को भाग कर रहे थे तो क्या आ रहा था? यही आ रहा था। तो इसको हमने ऐसे बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 32, फिर 32, फिर 32 32 32 32 ऐसे लिखा जा रहा, 3 2 पॉइंट के बाद में। तो आप क्या करोगे, लिखोगे क्या? पॉइंट भूल जाओ, तो लिखोगे 32 यानी बटे में 9 कितने बनाने पड़ेंगे? 1 2 संख्या पे बार है, तो जितनी संख्या पे बार होता है उतने ही 9 के बना देते हैं, ठीक है। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। दोनों कटने चाहिए ना एक ही संख्या से, वो कटेगा नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ 0 तो नहीं है, ठीक है, 1 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम प्लस करके ऐसे लिख लेंगे, 1 प्लस तोड़ लेंगे मतलब 0.24। इसको मैंने क्या करा, बीच में यही तो है, इसको तो जब इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा यही आएगा। ये आप इधर देखो, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा यही आएगा, ठीक है। तो देखो 1.000 कितनी भी 0 लगा लो। अब इसके बाद क्या लगाना, पॉइंट के बाद 240.2 और 0, ठीक है। तो अब इसको जोड़ो 0 4 2.1, ठीक है। 1.240, इसका मतलब 0 है इसके पीछे, ठीक है। तो यही मैंने इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो अब क्या होगा, इसमें 1 तो हमारा जुगातू रहेगा प्लस, अब इस पे बार था 2, तो यहाँ हमने क्या करा, जुगातू 24 लिख दिया। अब नीचे कितने 9 आएंगे? 2 बार, 1 2, तो उतने ही 9 9 के आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सही 24/99, ठीक है। इसको क्योंकि यहाँ इसका जो प्लस लगा रहा है वो यहाँ भी है प्लस, ठीक है। या ऐसे फॉर्मेट में लिख लो, या इसके अलावा क्या करोगे आप, इसकी गुणा इसमें करोगे और यो जोड़ देंगे, फिर बटे में 99 लिख दोगे, ठीक है। तो जैसे मैं या करके बता रहा हूँ, या इसकी 99 का 99 में अगर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 123 बटे
99, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 0.47 और उस पर 12 है। तो अब इसको कैसे करते हैं, ये मैंने हर तरीके के क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें वीडियो में। इसमें पॉइंट के बाद 4 7 लिखा है, 7 पे ही 12 है बस केवल। तो इसका हम ऐसा करेंगे कि आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, जो संख्या है लिख लिया 47। फिर 47 में से वो संख्या घटा दीजिए जिस संख्या पे बार नहीं है। तो 4 पे बार नहीं है तो 4 ही घटा दो, ठीक है। बटे में 9 कितनी बार आएगा, जितने पे बार है। बार कितनी संख्या पे, 1 पे, तो 1 ही 9 का आएगा। और जितने पे बार नहीं था उसकी उतने ही जीरो लगा दो, ठीक है। इसका फिर दोबारा समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद अगर संख्याएं लिख रही हैं, किसी संख्या पे बार है किसी पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, वह संख्या जो कि तो लिखोगे। फिर उसमें से वह संख्या घटाएंगे जिस संख्या पे बार नहीं है। तो 4 पे बार नहीं था तो 4 लिख दिया। बटे में अब कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो 1 9 का बना दिया। जितनी संख्या पे बार नहीं है उसकी जगह क्या कर दिया, 0 लिख दिया। अगर यहाँ सपोज करो 2 और होता, 2 4 7, तो हम फिर क्या करते, 247 में से कितना घटाते, हम 24 घटाते अगर 2 होता। और यहाँ क्या होता, 99 और एक 0 होती, सॉरी 9 और 2 0 होती, ठीक है। अब ये आगे का क्वेश्चन कैसा बन गया, इसमें से घटा लो तो 43/90। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अब क्या करेंगे, ये सीधा हम लिखेंगे 1 बटे में 9 कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 संख्या पे बार है तो 9 भी 3 लिखे जाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे है, तो इसका मतलब पूरी संख्या लिख लेंगे हम। 576 माइनस घटेगा कितना, केवल 5, क्यों, क्योंकि इस पे बार नहीं है, 5 घटा दो। बटे 9 कितनी बार लिखे जाएगा, 2 बार, 1 2, क्योंकि 2 संख्या पे ही बार है। और 0 कितनी आएगी, 1 ही 0 आएगी, क्यों, एक ही संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें से ये घटा दो तो कितना बैठा, 5 6 5 7 और इसमें 1, 571/990, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जैसे, अब देखो पॉइंट के बाद क्या करेंगे, सारी की सारी संख्या लिख देंगे। तो 12 52 लिख दिया। और घटाएंगे कितना, जिस संख्या पे 12 बार नहीं है, तो इस 12 पे बार नहीं है तो 12 हमने घटा दी। बटे 9 कितनी बार लिखे, 1 2, 2 बार लिखेंगे 9। 0 कितनी लिखे, 1 2, क्योंकि इन पे बार नहीं है, तो जिस संख्या पे बार नहीं होता उनकी जगह हम 0 लिखते हैं। अब ये इसमें से आपने घटा दिया तो कितना बैठा, ये 12 40, नीचे क्या आ गया, 9 9 0 0। ये तो यही छोड़ दीजिए या इसको आगे और काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये आगे किसी से भी नहीं कट रहा, 3 से ये कट जा रहा, लेकिन ये नहीं, 3 चौक 12 ये भी नहीं कट रहा, तो इसको आप आगे यहीं छोड़ दीजिए। 1 4 1 2 4 बटे 9 9 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है जैसे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं घटा सकते, हम इसको ऐसे करेंगे, 3 + 68, पहले इसको भूल जाओ आप, तो इधर 3 + 68, इसके नीचे कितनी बार 9 आएंगे, 1 2, ठीक है। माइनस ये कितना है, 2 + अब माइनस है तो कोष्ट ले लो इनके पीछे यहाँ, तो 2, फिर इधर कितना रहेगा, 7 9 और 9 कितने बना लेंगे, 2 बार 9 9 के, ठीक है, कोष्ट बंद। अब क्या करेंगे हम, इसकी गुणा जब अंदर करोगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे 3 + 68/99 माइनस 2, फिर माइनस की गुणा प्लस में करें तो -79/99। अब क्या करेंगे, 3 में से ये 2 घटा दो तो कितना बैठा, 1, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या बच गया,
प्लस ये बच गया 68 और 99, फिर माइनस इधर क्या बच गया 79/99। अब ये हमारा बाहर रखा है ऐसे। उसके बाद 1 प्लस, अब देखो नीचे बेस सेम है तो ऊपर से सीधा घटा देंगे, तो ऊपर कितना बैठ गया, घट के 11 बैठ गया। ठीक है, किसका बैठा, माइनस का, क्योंकि ऊपर माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 11/99। ठीक है, अब प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 11/99। अगर इसको और आगे करोगे तो कितना हो जाएगा 99 का 99 में से 11 घटा दो तो कितना बैठा आपका 88/99। ठीक है, इसका आंसर यही छोड़ दीजिए, या अगर यही छोड़ दीजिए, या फिर आगे इसको इस तरीके से कर लीजिए, या इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.88 और 2 बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होगा 88/99, क्योंकि 2 संख्या बार है तो 2 ही 9 के बनेंगे। या तो ये आंसर लिख दो या ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हों की गुणा बता रहा हूँ मैं। जैसे प्लस, अभी पिछले इसी क्वेश्चन में बताया था हमने, प्लस गुणा माइनस, यानी कि प्लस की गुणा माइनस में हो रही है तो हमेशा माइनस आएगा, या माइनस की गुणा अगर प्लस में करो तब भी माइनस ही आएगा। अगर प्लस की गुणा कर रहे हो प्लस से तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस गुणा प्लस, तो हमेशा ये चिन्ह आते हैं। अगर माइनस की गुणा माइनस में ही करेंगे तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, इन चिन्हों की गुणा आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिखो 63/9 कितनी बार आएगा 2 बार, प्लस 37, तो 9 कितनी बार आएगा 2 बार ही, क्योंकि 2 पे बार है 2 संख्याओं पे। फिर 80/9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब नीचे बेस सेम होता है तो हम सबसे पहले ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, यानी कि ये हो गया 99, तो ऊपर कितना बच गया 63 प्लस 37 प्लस 80। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 180/99। ठीक है, अगर इसको भाग दोगे आप तो हमारा आंसर आएगा कितना, यहाँ देख लो, 1 सही 81/99। अगर इससे इसको भाग देंगे तो 1 सही 81/99। जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, आप किसको भाग दे रहे हैं 180/99, 99 का 99 घट के कितना बैठा 10, 1 9, 17 में से 9 जाके 8। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है 1 सही 81/99, ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है क्योंकि ये जुड़ता है शेष हमेशा। ठीक है, तो ये इसका रूप है, तो मैंने यही लिख दिया 1 सही 81/99, या ये लिख दीजिए, या 1.81 और इस पर बार लगा दो 2, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, 2 बार क्यों लगाए, इस पे दोनों पे बार है, क्यों, क्योंकि 99 नीचे है। ठीक है, इसलिए या तो ये आंसर लिख दीजिए या ये। ठीक है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।